बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। काशी से काठमांडू के लिए 23 मई से सीधी उड़ान सेवा बुकिंग भी शुरू हुई। काशी से काठमांडू के लिए इसी महीने सीधे उड़ान सेवा शुरू होगी। इससे बाबा विश्वनाथ और पशुपतिनाथ का दर्शन पूजन के लिए आना जाना आसान हो जाएगा। अभी तक वाया दिल्ली, वाराणसी और काठमांडू आना जाना होता था। बुद्ध एयरलाइंस 23 मई से उड़ान सेवा शुरू करेगी। सीधी उड़ान सेवा शुरू होने पर न सिर्फ काशी और पूर्वांचल के लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि बिहार, झारखंड और एमपी के लोग भी यहां आकर सीधी उड़ान से नेपाल जा सकेंगे। बुद्ध एयरलाइंस ने बुधवार को काशी से काठमांडू के लिए उड़ान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की है। शोध में 60% सीट्स पर नेट जेआरएफ का होगा दाखिला। अब सामान्य छात्रों के लिए शोध की राह आसान नहीं होगी। शैक्षिक सत्र 2022-23 में पीएचडी के लिए रिक्त सीट्स के 60% पर राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या जूनियर रिसर्च फेलोशिप उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए पीएचडी की 60% सीटों को आरक्षित रखा जाएगा। वहीं 40% सीटें संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित कर भरी जाएंगी। इस बाबत यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र ग्रेड 2021 के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू है। इस सत्र में पूर्व की भांति ही पीएचडी में दाखिला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के स्कूल्स में बड़ा दाखिला। शिक्षकों के 51,000 पद हैं खाली। बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल्स में अभियान चलाकर छात्र छात्राओं की संख्या तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल उठता है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की संख्या कब बढ़ेगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुताबिक प्राथमिक स्कूल्स में 30 बच्चों और उच्च प्राथमिक स्कूल्स में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। यही नहीं, उच्च प्राथमिक स्कूल्स में विज्ञान, गणित, भाषा और सामाजिक विषय का एक शिक्षक होना अनिवार्य है, लेकिन इन मानकों का पालन नहीं हो रहा। पिछले 3.5 साल में परिषदीय प्राथमिक स्कूल्स में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। सीसीटीवी की निगरानी में होंगे एग्जाम। 4 लाख से अधिक छात्र पेपर देंगे। 5 मई से 3 पालियों में शुरू होने जा रहे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाओं में सचल दलों की नजर तीसरी आंख पर रहेगी। कंट्रोल रूम को लिंक नहीं देने अथवा कैमरे बंद रखने वाले केंद्रों पर विश्वविद्यालय की टीम छापेमारी करेगी। सेमेस्टर परीक्षाओं में भी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद कंट्रोल रूम को पेपर की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं मिल पाई। विश्वविद्यालय ने सभी केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों के दायरे में रखने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय के अनुसार ऐसा कोई भी कॉलेज केंद्र नहीं रहेगा जहां सीसीटीवी कैमरा ना हो। आसमान से देख सकेंगे अपने शहर की खूबसूरती। यूपी के इन शहरों में हेलीपोर्ट व रोपवे सेवा शुरू करने की डेडलाइन तय। ऊपर अनंत नीला आसमान, नीचे आपके पसंदीदा शहर और पर्यटन स्थल का मनमोहक मंजर। ऐसे में चंद मिनट के लिए ही सही आप दुनिया जहां को भूल जाएंगे। ऐसा तभी संभव है जब आपको संबंधित जगहों के लिए हेलीपोर्ट या रोपवे सेवा की सुविधा उपलब्ध हो। योगी सरकार यूपी के प्रमुख शहरों के लिए जो हेलीपोर्ट सेवा शुरू कर रही है या रोपवे का निर्माण करा रही है, उसके पीछे की मंशा यही है। अगले 6 महीने में आगरा और मथुरा में हेलीपोर्ट सेवा के संचालन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनर का चयन हो जाएगा। अगले 2 साल में प्रदेश की राजधानी व नवाबों के शहर लखनऊ, तीर्थराज, प्रयाग में भी हेलीपोर्ट सेवा शुरू करने का लक्ष्य योगी सरकार का है। योगी सरकार ने गांव में सामुदायिक शौचालय और इज्जत घर निर्माण का तय किया बड़ा लक्ष्य। उत्तर प्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की परिकल्पना को योगी आदित्यनाथ सरकार नई उड़ान देने जा रही है। इसके लिए प्रदेश को खुले में शौच से पूरी तरह मुक्ति दिलाने की योजना को युद्ध स्तर पर पूरा कराया जा रहा है। राज्य की सत्ता दूसरी बार संभालने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर गांव, हर गरीब तक योजना का लाभ पहुंचाने की मुहिम को और भी तेज कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर प्रत्येक गाँव में सामुदायिक शौचालय और इज्जत घर के निर्माण का बड़ा लक्ष्य लिया गया। इसको पूरा करने के लिए 100 दिनों में गाँव में 1494 सामुदायिक शौचालय और 2.41 लाख इज्जत घर बनाए जाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। सुरक्षित मातृत्व और प्रसव पर मंथन के लिए वाराणसी में स्त्री रोग विशेषज्ञों का होगा जमावड़ा। 6 से 8 मई को आयोजन होगा। सुरक्षित मातृत्व व सम्मान के साथ उनकी देखभाल, सुरक्षित प्रसव, प्रसव की समस्याओं का समाधान, प्रसव के पूर्व व प्रसव के पश्चात उनकी कठिनाइयों को दूर करना आदि पर विचार विमर्श करने के लिए वाराणसी सोसाइटी ऑफ पेरेंटोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी द्वारा वाराणसी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी के सहयोग से 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन वाराणसी में होगा। आइसोपार्प 2022 में देश भर के स्त्री रोग, प्रसूति, नवजात और शिशु रोग विशेषज्ञ परिचर्चा करेंगे और आनुवांशिक रोगों के निदान व निवारण के विषय में विशेष चर्चा होगी।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनाई जाएगी 19,000 किलोमीटर सड़क, किसानों की आय बढ़ेगी। योगी सरकार गांव के विकास की गति को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराएगी। इसकी कुल लागत 15,000 करोड़ रुपए है। सरकार का लक्ष्य है कि इसे 2 साल में पूरा कर लिया जाए। सड़क से जुड़ने से गाँव में न सिर्फ आवागमन बल्कि ग्रामीणों के लिए कारोबार व्यापार भी आसान होगा। प्रदेश सरकार विकास को नई पहचान देने में जुटी है। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने। इसके लिए गाँव का सड़कों से जोड़ने का काम लगातार चल रहा है। गाँव को सड़कों से जुड़ने से आवाजाही की सुविधा के साथ साथ कारोबार व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी के परिषदीय स्कूल में अब हर शनिवार को नो बैग डे, बच्चों की क्रियाशीलता को परखने का होगा माध्यम। परिषदीय स्कूल में शनिवार बच्चों के लिए मस्ती भरा दिन होगा। इस दिन को अब नो बैग डे के नाम से जाना जाएगा। बच्चों की क्रियाशीलता, उनकी अभिरुचि को बढ़ाने के साथ ही स्कूल के प्रति उनके लगाव को और प्रगाढ़ करने के लिहाज से ये किया जा रहा है। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने को लेकर तमाम कवायद की जा रही हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं। उनकी अभिरुचि बढ़ाने के लिए भी तरह तरह के जतन हो रहे हैं। ऐसे में महकमे ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए शनिवार को प्राइमरी के बच्चों को बगैर बैग के स्कूल आने की पहल की है। सेवकों की लॉटरी में 58 का हुआ चयन। कोटे से कम आवेदन होने से सभी आवेदकों को मिलेगा मौका। कोरोना महामारी के कारण लगातार 2 साल 2020 व 21 में हज यात्रा स्थगित कर दी गई थी। इस बार हज यात्रा के लिए आवेदन करने वालों को तोहफा मिला है। प्रदेश में इस बार 8,836 लोगों को हज यात्रा कराई जाएगी, जबकि आवेदन करने वालों की संख्या 8,701 है। ऐसे में बिना लॉटरी के ही सभी आवेदकों को हज यात्रा का मौका मिलेगा। अब लखनऊ और दिखेगा साफ सुथरा। नगर आयुक्त ने दिए शाम को भी सफाई के निर्देश। अब सफाई करने को लेकर हर कर्मचारी की हद तय की जाएगी। हदबंदी हो जाने से सफाई कर्मचारियों की तैनाती में गड़बड़ी नहीं हो सकती। संबंधित इलाकों में सफाई कर्मचारी, निरीक्षक और सुपरवाइजर का नाम, मोबाइल फोन नंबर और अन्य जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। नालियों की सफाई का निरीक्षण करने के लिए चैंपियंस की तैनाती होगी, जो भूखंडों की सूची भी तैयार करेंगे। इसी तरह प्रमुख बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर शाम को भी सफाई होगी और कूड़ा उठाने के लिए मैसर्स इको ग्रीन की गाड़ियां लगाई जाएंगी। लखनऊ में राष्ट्रीय कथक संस्थान में हॉबी कोर्स के लिए आवेदन शुरू। 10 मई तक दाखिले का मौका। गायन वादन और नृत्य विधाओं में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए कैसरबाग का राष्ट्रीय कथक संस्थान सुनहरा मौका लेकर आया है। संस्थान में हॉबी कोर्स शुरू कर बच्चों की प्रतिभा को तराशा जाएगा। 15 मई से 30 अप्रैल तक चलने वाले राष्ट्रीय कथक संस्थान की वार्षिक अभिरुचि कार्यशाला हॉबी कोर्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हॉबी कोर्स में आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष है। कोर्स सप्ताह में 3 दिन चलेगा। कथक, गायन और तबला विद्या में बच्चे दाखिला ले सकेंगे। हॉबी कोर्स करने के बाद परीक्षा देने के लिए न्यूनतम आयु प्रथमा के लिए 10 वर्ष, मध्यमा के लिए 12, विशारद के लिए 14 और निपुण के लिए 16 वर्ष है। प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 10 मई है। बिजली का बिल है ज्यादा या फिर कोई और समस्या? मध्यांचल के एमडी ने दिया समाधान का आश्वासन। बिजली का बिल है ज्यादा या फिर कोई और समस्या है? मध्यांचल के एमडी ने समाधान का आश्वासन दिया है। गर्मी में बढ़ते लोड को देखकर ट्रांसफार्मर्स की लोड बैलेंसिंग, ऑयल और ओवरलोडिंग जांचने का काम अभियंता नियमित करें और सतर्क रहें। अगर स्वीकृत भार से अधिक उपभोक्ता बिजली खर्च कर रहा है तो उसका लोड बढ़वाने के लिए कहें, क्योंकि बिजली तभी बेहतर मिल सकती है जब उपभोक्ता भी बिजली विभाग के साथ सहयोग करे। पैसेंजर ट्रेन का बदला नाम, बड़ी रफ्तार, फिर भी यात्री परेशान। कोरोना काल में बंद पैसेंजर ट्रेन का संचालन फिर शुरू किया जा रहा है। इन्हें अब अनारक्षित एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। इन ट्रेन की ठहराव में भी कमी आ गई है। ऐसे में ट्रेन गंतव्य तक तो जल्दी पहुंच रही हैं, लेकिन ठहराव कम होने से यात्री परेशान है। पैसेंजर ट्रेन को अनारक्षित एक्सप्रेस बनाने के बाद उसका किराया भी बढ़ा दिया गया। कैंट से चलने वाली वाराणसी, बरकाकाना और बक्सर पैसेंजर ट्रेन भी अनारक्षित एक्सप्रेस के नाम से संचालित हैं। वहीं बनारस स्टेशन से गोरखपुर जाने वाली पैसेंजर भी अनारक्षित एक्सप्रेस हो गई हैं। सिटी स्टेशन से आजमगढ़ के लिए चलने वाली पैसेंजर 20 मई से इसी रूप में पटरी पर होंगी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध करने का ऐलान, रोकने के लिए डीएम और पुलिस कमिश्नर से गुहार। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वस्तुस्थिति के लिए सर्वे व वीडियोग्राफी का विधिक तरीके से विरोध का ऐलान किया गया। सर्वे रोकने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के सचिव यासीन सईद ने जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा व पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश से गुहार लगाई। उन्होंने 3 बिंदुओं को उठाते हुए अधिकारियों को पत्र सौंपा। कहा कि इस सर्वे से न केवल कोर्ट में चल रहे अन्य मुकदमों पर असर पड़ेगा, बल्कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और शांति भंग की भी आशंका है। अगले कुछ दिन यूपी को गर्मी से मिलेगी कुछ राहत, जाने मौसम विभाग की भविष्यवाणी। उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में लोगों को आने वाले कुछ दिनों में गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। दिल्ली सहित कई शहरों में बारिश होने का मौसम विभाग का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई, यानी अगले कुछ दिनों तक इन राज्यों में लोगों को हीटवेव का सामना नहीं करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।
ओपी राजभर भी देंगे अखिलेश को झटका। मोदी योगी के 2 मंत्रियों से बंद कमरे में 2 घंटे तक मुलाकात। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चीफ ओम प्रकाश राजभर भी क्या अखिलेश यादव को झटका देकर पाला बदलेंगे? ओपी राजभर ने बुधवार को लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में भाजपा के 2 दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक चली मुलाकात के बाद एक बार फिर से अटकलें तेज हो गईं। ओपी राजभर अपने बेटों अरुण राजभर और अरविंद राजभर के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे। आजम खान को जेल में अभी और करना होगा इंतजार। यूपी सरकार की अर्जी बनी वजह। सीतापुर जेल में बंद आजम खान को अपनी जमानत याचिका पर फैसले के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान के खिलाफ सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस मामले में यूपी सरकार ने कुछ और तथ्य पेश करने के लिए अर्जी देकर मोहलत मांगी थी। कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज राज्य सरकार की ओर से इस पर हलफनामा दाखिल किया जाना है। जानकारों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा इस मामले में पेश किए नए तथ्यों की वजह से आजम खान को जमानत के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। बिना शुल्क यूएई जाने लगा भारतीय आइटम। भारतीय वस्तुएं अब बिना शुल्क के यूएई में जाने लगी हैं और इसका सीधा असर रोजगार परक सेक्टर के निर्यात पर देखना जा रहा है। रोजगार परक सेक्टर जेम्स व ज्वेलरी, लेदर गारमेंट के निर्यात में 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। निर्यातकों के मुताबिक यूएई में जाने वाला माल सिर्फ यूएई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूएई से भारतीय माल अन्य देशों में दोबारा निर्यात होंगे। निर्यात में बढ़ोतरी होने पर निश्चित रूप से उन्हें अपना उत्पादन बढ़ाना होगा और इससे नए रोजगार निकलेंगे। फरवरी में भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया गया था, जिसे गत 1 मई से लागू कर दिया गया है। इस सरकारी योजना में मिलेंगे 3,000 रुपए प्रति माह। 18 से 40 साल की उम्र वाले खास उठाएं लाभ। आपको सरकार की ओर से हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे, यानी आपको सालाना 36,000 रुपए का लाभ मिलेगा। इस सरकारी योजना का नाम है प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, जिसके तहत आपको 3,000 रुपए प्रति माह की सुविधा दी जाएगी। ये योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के तहत देश के छोटे दुकानदार, जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापारी और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है भाग ले सकते हैं। आप सीएससी पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप 18 से 40 साल की उम्र के बीच इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें छोटे व्यापारी और अधिकारी शामिल हैं। इस योजना में 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को रुपए 3,000 दिया जाएगा। 5 मई के 9,534 एसआई भर्ती के डीवीपीएसटी के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची और एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक के कुल 9,534 पदों के लिए हुई भर्ती के लिए दस्तावेजों का सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण चल रहा है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बोर्ड ने 5 मई से 7 मई तक डीवीपीएसटी में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही उनके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए। यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट uppbpp.gov.in पर दी गई चयन सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में है वे एडमिट कार्ड भी अब डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के बल्ले बल्ले, जुलाई में फिर बढ़ेगा इतना जीए, लग गई मुहर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी आ रही है। मार्च 2022 में महंगाई भत्ते में इजाफा होने के बाद अब जुलाई 2022 में भी डीए बढ़ने की उम्मीद है। जनवरी और फरवरी के आईसीपी इंडेक्स में कमी के बाद अब मार्च में बड़ा उछाल आया है। इस आंकड़े के जारी होने के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। अब मार्च के नंबर आने के बाद जुलाई 2022 में 3% डीए बढ़ने की संभावना लग रही है। हालांकि अभी अंतिम निर्णय अप्रैल, मई और जून के नंबर्स आने के बाद होगा। आने वाले महीनों में भी इसमें इसी तरह उछाल जारी रहा तो महंगाई भत्ता बढ़ने का आंकड़ा 4% तक जा सकता है। यूपी में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। इन 4 शहरों में हेलीपोर्ट सेवा शुरू करने योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अगले 2 सालों में 4 शहरों में हेलीपोर्ट सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि अगले 6 महीने में आगरा और मथुरा में हेलीपोर्ट सेवा के संचालन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनर का चयन हो जाएगा। अगले 2 साल में प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर लखनऊ, तीर्थराज प्रयाग में भी हेलीपोर्ट सेवा शुरू करने का लक्ष्य योगी सरकार का है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अगर सब कुछ तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार जारी रहा तो श्रद्धालु 2025 में होने वाले कुंभ के नजारे आसमान से देखकर अपने मन मस्तिष्क पर चस्पा कर सकेंगे। कानपुर पहुंचे वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, बोले गंगा में गिर रहे नालों को बंद कराएं अफसर। प्रदेश सरकार के वन पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना व राज्य मंत्री केपी मलिक ने बुधवार को शहर पहुंचकर चिड़ियाघर और वन प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया। चिड़ियाघर में वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी अनिल माथुर से गंगा में गिर रहे नालों की रिपोर्ट तलब की। अधिकारी ने सीमा मऊ नाले को छोड़कर सभी नालों को गंगा से दूर होना बताया।
ड्रोन खरीदने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, 50% सब्सिडी का उठाएं फायदा। भारत में खेती किसानी के दौरान किसानों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसानों की आर्थिक हालत और बेहतर हो सके और खेती के दौरान उनकी परेशानियां कम हो, इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाओं पर काम करती है। इसी के तहत अब केंद्र सरकार कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 50% तक की सब्सिडी दे रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।